अब तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन है भाई 12, 15 और 21 का वो तरीका, महत्तम और लघुत्तम दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो तरीका वो लिखो भाई 12, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लिया हमने, 12 लिया भाई, तो 2 बचलाया, 2 छिके 12, फिर 2 बचलाया, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिया भाई 15, तरीका वही चलाओ भाई, 3 बचलाया, 3 5 15, आगे चलता ही नहीं। फिर लिया था हमने 21 भाई, 21 लिया था भाई, 3 7 21 भाई, इतना ऐसा चल लगा। उसके बाद लिख दिया हमने 12 के गुणनखंड लिखे भाई के आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और भाई फिर 15 के लिख दिया भाई 3 गुणा में 5 हो गया भाई, और 21 के हो गया भाई 3 गुणा में 7। तो सबसे पहले तो हमने लिखा भाई इसका HCF, तरीका वो लिखना ब्रैकेट ला के 12, 15 और 21, ये जरूरी है भाई, बहुत बड़ी चीज है यार। तरीका हमने बताया था भाई, जो तीनवा में 2 थे तो 2 में कॉमन, ये 3 है तो तीनवा में कॉमन जो है ना, वो देखो क्या चीज है। तीनवा में कॉमन देखा था हमने, के पाया, तीनवा में जो कॉमन देखा 3 का पा गया, तो हमने HCF के लिख दिया, इसका 3 लिख दिया। उसके बाद LCM भाई, LCM का तरीका वो है भाई 12, 15 और 21, तीनवा का नियम वो है, पहले जो तीनवा में कॉमन है वो लिखा भाई, फिर नहीं देख लो 2 में कॉमन तो नहीं किते, नहीं है ना। उसके बाद जो पहले में बच गया ना वो लिखो 2 गुणा 2, फिर जो दूसरे में बच गया, फिर जो तीसरे में बच गया, दूसरे में 5 बच गया था, तीसरे में 7 बच गया था। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो मल्टीप्लाई जो 5 7 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 420 हो गया हमारा LCM। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया इसका। फिर लिया तो हमने दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई 17, तरीका वही चलना है। ये भी समझ कर रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें हमारी समस्या क्या आ गई कि इसके यू खुद अभाज्य है, और अभाज्य का नियम क्या है, जो खुद पर एक पर चल लगा। तो हमने क्या किया 17 पर चला दिया, यू 17 एकम 17, और तो कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि अभाज्य खुद दे रखा है 17, तो 17 तो एक का पर चल लगा, चाहे स्वयं पर चल लगा बस। फिर लिखा 23 भाई, 23 भी अभाज्य है, तो ये 23 पर चल लिया, और एक नहीं ले सकते करते हुए, एक ना अभाज्य ना अभाज्य कुछ नहीं लेना, लेकिन हमने मजबूरी है क्योंकि अभाज्य संख्या खुद पर एक पर चल लिया करे बस। फिर 29 लिखा, 29 भी खुद के है, 29 भी अभाज्य है, तो 29 पे चल लगा, 29 एकम 29, इस वजह से एक पर चलाया हमने। तो 17 हमारा क्या आ गया बस 17 गुणा में 1, और बस 23 आ गया बस 23 गुणा में 1, और 29 आ गया भाई 29 गुणा में 1। ये हमने लिखा इसका HCF, देखो एक तरीका वो 17, 23 और 29, इन इसका HCF का मतलब तीनों में कॉमन तो एक का ही है बस, ठीक है। फिर लिखा इसका LCM 17, 23 और 29 का LCM, जो कॉमन था वो तो लिख दिया, तो जरूरत भी नहीं एक की दो। फिर जो बच गया, पहले में 17 बच गया, दूसरा में 23 बच गया, तीसरा में 29 बच गया। जब इन तीनों की गुणा करोगे ना, तो गुणा करके देखो तो 11,339 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका LCM भाई। फिर लिया हमने तीसरा भाग, इसका जो तीसरा भाग है वो देखो एक बार, तीसरा भाग में दे रखा भाई 8, सबसे पहले 8 पर चल लिया, तो 2 चौके 8, फिर 2 पर, 2 दूनी 4, फिर लिया 9 पर भाई, 9 लिया, 3 तिया 9, फिर लिया 25 भाई, 25 5 पर चलाया, 5 5 5 25 है, और बस इतना आ गया बस, और जरूरत नहीं। फिर ये लिखा 8 बराबर है भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 9 लिखा भाई। एक समस्या इस समझ भी आओगी, इसमें 2 पर भी चलाओ, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या ना, 2 पर चलाओ 2, क्योंकि इसमें भी वही दिक्कत आओगी। जो लिया भाई 3 गुणा में 3 गुणा में 1 भाई, फिर लिया 25, 5 गुणा में 5 गुणा में 1 भाई, ठीक हो गया। जब इसका HCF लिखोगे ना, किस किस का है 8, 9 और 25,
तरीका वही है, इसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं, सिर्फ एक कन छोड़ कर, एक का ना भाजे ना भाजे, लेकिन मजबूरी लिखना पड़ेगा। उसके बाद एलसीएम लिखे हमने इसका। एलसीएम जो है ना वो देखो एक बार, एलसीएम किसका है, 8, 9 और 25 का है। ये भी इसमें एक तो कॉमन था, वो तो जरूरत नहीं, लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर बाकी के जो बच गया ना, पहला बच गया 2 गुणा में 2 गुणा 2, 3 गुणा में 3 और दूसरा में 5 गुणा में 5। इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 गुणा में 5, सब की मल्टीप्लाई करोगे तो सारे की बन जाएगी 1800। जो हमारा आ जाएगा भाई इसका एलसीएम। सिर्फ इतना सा तुमने लिखना है, एलसीएम हमारा हो जाएगा 1800 भाई। उसके बाद ये तो तीसरा क्वेश्चन था। फिर देखो भाई चौथा क्वेश्चन तुमने, चौथा दे रखा भाई एचसीएफ दे रखा है 300 किसका, 306 और 657 का हमारा 9 दे रखा है भाई। उसके बाद जो है ना एलसीएम दे रखा है 306 और 657 का हमने ज्ञात करना है। तो तुमने सबसे पहला जो काम है ना वो क्या है, लिखा तुमने HCF सॉल्यूशन इसका क्या है, देखो एक बार। HCF किसका 306 और 657 का हो गया वह 9, और LCM जो है 306 और 657 का हमने ज्ञात करना है। ये तुमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, दूसरे क्वेश्चन में था वो कि और लिख दो बेशक, हम जानते हैं कि भाई LCM गुणा में HCF बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये हमारा फार्मूला है, ये भी समझ धरते चले गए भाई। LCM तो हमने ज्ञात करना है, HCF हमारा 9 है, पहली संख्या हमारी क्या थी 306 लिख दी, और दूसरी संख्या क्या है 657। ये भी यू एलसीएम ज्ञात करना है, यू 9 का गुणा में है, नून था ले जाओ, नून जाकर जब उड़ान गुणा में है ना तो नून जाके हो गया यू भाग में हो गया, नून जाकर भाग में हो गया, नीचा आ गया भाई। ठीक है, ये भी समझ जब काटोगे ना 9 पर काट दो इसमें 300 ये कट जाएगा, जैसे 9 3 27 भाई, बच गए 3 9 चौका 36। ये 34 की 657 की जब गुणा करोगे ना दोनों की तो यह आ जाएगी थारी 22,338 भाई, 22,338। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें तरीका वही चलना भाई, HCF LCM, HCF दे रखा है दोनों का 9, LCM ज्ञात करना, तो फार्मूला हमने पढ़ रखा है LCM HCF की गुणा बराबर पहली गुणा दूसरी हो गया। जो चीज़ काटनी मान धर दो, पहले जो चीज़ काटनी वो रख ली और बाकी सारा सौदा नून उठा ले गया, 9 काड़ा गुणा में है नून जाकर भाग में हो गया, और जब काट के लिखोगे ना तो 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा भाई।